हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पॉइंटर इन सी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। और यदि आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो है उन्हें नहीं देखा तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप पहले उन सभी वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। फ्रेंड, वीडियो देखना स्टार्ट करने से पहले मैं हर बार की तरह आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो नीचे आ रहे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करिए, क्योंकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरा वीडियो मिस ना कर पाएं और उस वीडियो को देख लें। देखिए फ्रेंड, यदि हम पॉइंटर इन सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में हमें पॉइंटर समझने से पहले एक वेरिएबल को समझना पड़ेगा कि एक नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको ये अपने फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था, लेकिन यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको दोबारा से वेरिएबल के बारे में लिटिल बिट बता रहा हूँ, क्योंकि पॉइंटर में इस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, जो वेरिएबल होता है वो एक कंप्यूटर मेमोरी का हिस्सा होता है। तो आप किसी भी टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी तक जितने भी प्रोग्राम बनाए उनमें किसी ना किसी टाइप के वेरिएबल तो बनाए। जैसे मान लीजिए हमने इंटीजर में एक ए वेरिएबल बनाया और इसकी वैल्यू हमने स्टोर कर दी 2। ए की वैल्यू कितनी बता दी हमने 2। तो होता क्या है कि मेमोरी के अंदर यानी रैम चिप के अंदर एक ब्लॉक बन जाता है, यानी एक जगह बन जाती है जिसे हम वेरिएबल बोलते हैं। और ये कैसा है, इसका नाम क्या है ए, और इसकी वैल्यू क्या है 2। और ये इंटीजर टाइप का है, इसके अंदर आप कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड, इन सब चीज़ों के अलावा भी वेरिएबल के पास एक चीज़ और होती है, वो होता है वेरिएबल का एड्रेस। वेरिएबल का एड्रेस क्या होता है ये हमें दिखाई नहीं देता जनरली। ऐसे तो हमें वेरिएबल भी दिखाई नहीं देता, पर वेरिएबल होता है मेमोरी के अंदर। उसी तरह से वेरिएबल का एड्रेस भी होता है। तो हर वेरिएबल किसी ना किसी एड्रेस पर जाकर बनता है। तो मान लीजिए ए का एड्रेस हम मान के चल रहे हैं 6567, ये कुछ ए का क्या हो गया, एक एड्रेस हो गया। तो कुछ इस तरह से हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है। अब देखिए, मान लीजिए मैं देखिए यहाँ पर दोबारा से बना रहा हूँ। एक मैंने इंटीजर में एक वेरिएबल और बनाया और वो बनाया बी। ठीक है, बी भी एक नॉर्मल वेरिएबल है ए की तरह। तो मेमोरी में क्या होगा, एक वेरिएबल बन जाएगा बी। ठीक, और इस बी का भी कोई ना कोई एड्रेस जरूर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम ऐसे लिखते हैं। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर लिख कर दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ लिखते हैं बी इक्वल टू ए। क्या लिखते हैं हम, बी इक्वल टू ए। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, ये इक्वल ऑपरेटर ए की वैल्यू को किस में असाइन करवा देगा, बी के अंदर। यानी बी के अंदर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या है 2, तो बी में क्या जाएगा 2। ठीक है, लेकिन मान लो कि हम अगर ऐसे लिखें कि b इक्वल टू एम परसेंट का साइन और क्या बोल रहे हैं a, b इक्वल टू एम%a। तो इस लाइन का मतलब हो गया कि एम%। अब देखिए एम% को बोलते क्या है, वो चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। एम% को हम कैसे रीड करेंगे, एम% को बोलते हैं एड्रेस ऑफ। क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ। एड्रेस ऑफ, ओके। अब एड्रेस ऑफ, तो किसका एड्रेस, ये किससे पहले लगा हुआ है, ये ए के पहले लगा हुआ है। तो ए का एड्रेस, अब ए का एड्रेस आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर है। तो ए का एड्रेस किस में आ जाए, बी में। इस बार हम क्या बोल रहे हैं, ए की वैल्यू नहीं, ए का एड्रेस किस में आ जाए, बी में। तो एक्चुअल में हम ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं, देखिए मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि बी के अंदर आ जाए 6567, जो कि क्या है, ए का एड्रेस। लेकिन फ्रेंड, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा और एरर आ जाएगी। यदि आप इस लाइन को किसी प्रोग्राम में लिखते हैं तो एरर आ जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपको एक ऐसा टास्क करना है जिसके अंदर आप किसी वेरिएबल का एड्रेस किसी नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट तो पॉसिबल नहीं है, एरर आ जाती है। तो इस काम को करने के लिए बनाया गया है पॉइंटर। तो आपको क्या करना पड़ता है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ता है। अब पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाते कैसे हैं, उसका सिंटेक्स क्या है। देखिए उसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। आप जैसे वेरिएबल बनाते हैं डेटा टाइप, सबसे पहले आपको डेटा टाइप देना है, मैंने दे दिया इंटीजर। अब आपको जिस वेरिएबल को पॉइंटर टाइप का बनाना है उससे पहले बस ये एस्ट्रिक सिंबल यानी स्टार वाला सिंबल जो है ये लगा दो। उसके बाद आप जो भी वेरिएबल पॉइंटर टाइप का बनाना चाहते हो उसका नाम दे दो और सेमीकोलन लगा दो। तो इस बार जो ये बी है ना फ्रेंड, ये एक पॉइंटर वेरिएबल बना है। तो पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। नॉर्मल वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर नहीं कर सकता, लेकिन एक पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो यदि अब आप एक पॉइंटर वेरिएबल बनाने के बाद अगर इस लाइन को लिखते हैं, कौन सी, b इक्वल टू एम%a, तो ये लाइन में कोई एरर नहीं आएगी, ये चल जाएगी।
क्यों? क्योंकि बी एक क्या है, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल, और एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो पॉइंटर वेरिएबल होता क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। अब इस पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब फंक्शन में एक चैप्टर होता है कॉल बाय रेफरेंस, उसके अंदर भी इसका यूज होता है। और पॉइंटर के साथ हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन एड्रेसेस को हम एक्सचेंज करके बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं आपको एक प्रोग्राम बताने वाला हूँ, उसके जरिए मैं आपको पॉइंटर का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद ही हम पॉइंटर से रिलेटेड अर्थमेटिक कैलकुलेशन वाला एक प्रोग्राम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दो बातें समझनी है। पहली तो एम्परसेंड साइन का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ, और दूसरा हम यहाँ पर इस ऑपरेटर का मतलब समझना है। ठीक है, जो हम यहाँ स्टार जैसा ऑपरेटर बना रहे हैं पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है फ्रेंड कि ये जिस वेरिएबल के आगे लगा हुआ है उस पर स्टोर वैल्यू, इनडायरेक्टली किसकी बात होगी, उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू की। मतलब कि जैसे यहाँ पर अगर इस एग्जांपल में बात करें तो देखिए किसके आगे लगा हुआ है, बी के आगे लगा हुआ है। तो अगर इसे रीड करा जाए तो कैसे करेंगे कि इस बी के अंदर जिसका एड्रेस है उस पर स्टोर वैल्यू, तो इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है, ए की इस वैल्यू की, यानी 2 की। तो आपको बस दो ही बातें ध्यान रखनी है, एक तो एड्रेस ऑफ, और ये एस्ट्रिक सिंबल यानी स्टार वाला सिंबल, ये जिसके आगे लगेगा उसके अंदर जो एड्रेस है उस पर स्टोर वैल्यू की बात होगी। ठीक है, अब हम इस सब चीज़ों को, इस पॉइंटर वाले कंसेप्ट को एक प्रोग्राम के जरिए समझने वाले हैं। तो पहले आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके वापस से इस कंसेप्ट को समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो तब जाके मैं आपको जो प्रोग्राम बताने वाला हूँ उसको आप समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रोग्राम में। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए बना कर रखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए आपको इसको समझना है, ध्यान दीजिए। अगर आप इस प्रोग्राम को समझेंगे तभी आप पॉइंटर का कंसेप्ट क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले हमने एक ए वेरिएबल बनाया है, तो मेमोरी में क्या होगा, एक ए वेरिएबल बन जाएगा। तो ये ए बन गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 इसकी हमने वैल्यू दे दी यहाँ पर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन क्लियर। इसके बाद हमने एक इंटीजर में बी वेरिएबल बनाया। लेकिन फ्रेंड आप नोटिस करिए कि वहां पर जो इंटीजर में बी वेरिएबल बनाया वो एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। तो बी कैसा वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप का। हमें इस पॉइंटर टाइप की वेरिएबल की जरूरत थी, इसलिए हमने इसे पॉइंटर टाइप का बनाया है। एक वेरिएबल और बनाया है हमने सी, लेकिन सी भी हमारा कैसा है, पॉइंटर टाइप का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वेरिएबल बना लिए। अब इसके बाद जो लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि b इक्वल टू m%a। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a का एड्रेस b में आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि a का कोई ना कोई एड्रेस है, जैसे 6, 5, 6, 7, 8, ये a का एड्रेस है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि a का एड्रेस किस में आ जाए, b में। तो देखिए कहाँ लिखी है वो लाइन, ये लिखी कि a का एड्रेस किस में आ जाए, b में। अभी हमने समझा कि इस लाइन का मतलब क्या होता है। तो a का एड्रेस अगर हम b में स्टोर कराना चाह रहे हैं तो इसलिए तो हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। तो यहाँ पर 6, 5, 6, 7, 8 किस में आ जाएगा, बी में। ठीक है, कोई भी हो सकता है एड्रेस, ये जरूरी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ वही प्रिंट होगा। तो एड्रेस कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी मेमोरी पर आपको यहाँ पर एड्रेस मिल सकता है। ये काल्पनिक है जो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि बी इक्वल टू सी, यानी बी में जो भी है वो सी में आ जाए। तो बी में क्या है, ए का एड्रेस, तो सी में भी क्या जाएगा, ए का एड्रेस 6, 5, 6, 7, 8, ये किस में आ गया, सी में। यानी हम यहाँ तक सोल्व कर चुके हैं। अब देखिए इसके बाद हमने क्या बोला कि प्रिंट करना है किसकी, ए की वैल्यू को। तो हमने प्रिंट करवाया वैल्यू ऑफ ए %d और ए। तो ऐसा लिखने से आपको मालूम है कि यदि आपने अभी तक सभी मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि प्रिंट ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10, तो पहला आउटपुट क्या जाएगा, 10। ठीक है, उसके बाद देखिए मैंने बोला कि एड्रेस ऑफ ए, यदि आप किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में %u का यूज करना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको %u का यूज करना है। ठीक है, तो %u जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है ये एड्रेस के लिए आता है। तो अब हमने बोला m%a, तो अभी मैंने आपको m% साइन का मतलब समझाया था कि m% साइन का मतलब होता है एड्रेस ऑफ। तो किसका एड्रेस, ए का एड्रेस। तो क्या प्रिंट हो जाए, ए का एड्रेस। तो ए का एड्रेस क्या है, 6, 5, 6, 7, 8। तो नेक्स्ट आउटपुट क्या जाएगा, 6, 5, 6, 7, 8। तो ये एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने बोला कि बी के अंदर जो भी है वो प्रिंट हो जाए, लेकिन एक्चुअल में फ्रेंड बी के अंदर क्या है, ए का एड्रेस है। देखिए यहाँ पर देखिए मेमोरी में देखिए ए का एड्रेस ही है बी के अंदर। तो हमने क्या बोला, वो प्रिंट हो जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर %u लगाया, क्योंकि वो जो बी के अंदर वैल्यू है एक्चुअल में वो क्या है, एड्रेस। तो यहाँ पर फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, 6, 5, 6, 7, 8। ठीक है,
यानी हम यहाँ तक सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर, यहाँ मैंने बोला पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व होगा। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, पॉइंटर बी। क्या लिखा है, पॉइंटर बी। आपको यहाँ पर नोटिस करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, पॉइंटर बी लिखा है। तो पॉइंटर का मतलब मैंने आपको क्या समझाया था कि जिस भी वेरिएबल के पहले लिखा हुआ है ये, उस वेरिएबल की वैल्यू की बात हो रही है। मतलब इसके अंदर जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू की बात हो रही है। इनडायरेक्टली बात किसकी होती है, उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू की। तो देखिए इस बी के अंदर किसका एड्रेस है, आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपको पता लगेगा कि इसके अंदर ए का ही तो एड्रेस है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है, ए के एड्रेस की। तो ए के एड्रेस पर स्टोर वैल्यू कौन सी है, 10। एक्चुअल में उसके अंदर जो एड्रेस होता है उस पर स्टोर वैल्यू की बात होती है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बन गया, यहाँ पर ब्रैकेट में बन गया इसकी जगह, देखिए ये ब्रैकेट में ही लिखा हुआ है तो इसकी जगह यहाँ बन गया 10। आपको यहाँ पर क्या ध्यान देना है, ये क्या बन गया 10। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन हुआ, ब्रैकेट खुला, तो उसके बाहर उसे क्या मिला, M% का साइन। तो यहाँ M% की साइन की वजह से क्या हुआ, यहाँ बोला गया कि 10 जिस वेरिएबल में स्टोर है उसका एड्रेस प्रिंट हो जाए, क्योंकि M% का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ एड्रेस ऑफ। तो ब्रैकेट जब खुला तो M% की वजह से आउटपुट क्या आएगा, वापस ये 10 जिस वेरिएबल के अंदर स्टोर है उसका एड्रेस। तो फिर से क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा हमारे सामने 65678, ठीक है। यहाँ तक हम सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉइंटर सी। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर बाहर कुछ भी नहीं है, पॉइंटर सी। तो पॉइंटर सी मतलब इस पॉइंटर वेरिएबल का मतलब मैंने आपको बता दिया। इस पॉइंटर साइन का मतलब, ओनली स्टार साइन का मतलब ये होता है कि जिस वेरिएबल के पहले लगा हुआ है उसमें जो एड्रेस है उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू प्रिंट हो जाए, उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू की बात होगी हमेशा। तो ये एड्रेस किसका एक्चुअल में, ये एड्रेस है हमारा ए का, और ए पर स्टोर वैल्यू क्या है 10। तो यहाँ पर क्या बन गया 10। तो यहाँ पर इस बार आउटपुट क्या आ जाएगा 10, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर की वजह से और उसके अंदर स्टोर एड्रेस पर जो वैल्यू होती है उसकी बात होती है। तो यहाँ पर 10 प्रिंट हो गया। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है M%A। तो यहाँ पर बहुत ही सीधा लिखा हुआ है कि ए का एड्रेस प्रिंट हो जाए। तो ए का एड्रेस आप देख पा रहे हैं क्या है, 65678। तो यहाँ पर फिर से प्रिंट हो जाएगा 65678। तो देखिए फ्रेंड, इस प्रोग्राम को समझाने का पर्पस ये है कि एक तो आपको ये पता लग जाए कि एड्रेस कब प्रिंट होता है, पॉइंटर साइन लगाते हैं तो उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू प्रिंट होती है। तो ये सब चीज़ें समझाने के लिए मैंने आपको ये प्रोग्राम बताया है। अगर आपके दिमाग में पॉइंटर से रिलेटेड ये सब कंसेप्ट क्लियर हो गए कि कब एड्रेस प्रिंट होता है, कब पॉइंटर का साइन लगा होता है तो वैल्यू प्रिंट होती है, अगर आपको ये प्रोग्राम पूरी तरह से क्लियर हो गया है तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप खुद ही सोल्व कर लेंगे। मैं आपको एक मौका दूंगा, आप उस प्रोग्राम को सामने रखिएगा। हालांकि मैं तो समझाऊंगा ही, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और उसका आउटपुट सोल्व करके देखिए, वो आप कर लेंगे। यदि आपको ये वाला प्रोग्राम समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आप कर लेंगे, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपसे नहीं होगा। आपकी पूरी तरह से सी प्रोग्रामिंग के सभी कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। और यदि आप उसका आउटपुट नहीं निकाल पा रहे उस प्रोग्राम का तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको बताने ही वाला हूँ। तो चलिए अब हम उस प्रोग्राम पे चलते हैं, और उस प्रोग्राम का नाम है पॉइंटर के साथ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ओके, तो देखिए फ्रेंड, ये रहा वो प्रोग्राम हमारा जिसके अंदर हमने पॉइंटर के साथ अर्थमेटिक कैलकुलेशन करी हुई है। अब देखिए मैं फ्रेंड आपसे बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करिएगा, लेकिन कब, जब मैं बोलूँ आपको कहाँ तक आना है। सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पर ही सब मेमोरीज बनाइए, ए बनाइए, बी बनाइए, पॉइंटर P1 बनाइए, पॉइंटर P2 बनाइए, एक्स वाई जेड ये वेरिएबल बनाइए। इसके बाद आप ये सब स्टोर करिए, जैसे मैं आपको लिखकर समझा रहा था। आप भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए, उसमें वेरिएबल बनाइए, वैल्यू को स्टोर करिए और पहले यहाँ तक सोल्व करिए। कहाँ तक, देखिए ये यहाँ तक अगर आप सोल्व कर लेते हैं तो आपको पहले तो इन दोनों प्रिंटफ का आउटपुट बताना है, ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर आपको ये दो प्रिंटफ और मिलेंगे, इन दोनों प्रिंटफ का भी आपको आउटपुट बताना है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर फिर से दो प्रिंटफ मिलेंगे, आपको इन दोनों प्रिंटफ का आउटपुट बताना है। कुल मिला के आपको यह बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। पहले आपको ये सब सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये दोनों आउटपुट बता पाएंगे, फिर आप ये वाले आउटपुट भी बता पाएंगे अगर आपने ऊपर ये सब कुछ सॉल्व कर दिया तो। फिर यदि आपने ये सब कुछ सॉल्व कर दिया तो आप इन दोनों प्रिंटफ का आउटपुट बता पाएंगे। और यदि आपने पहले वाला प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप आई थिंक इसे बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेंगे और आप मुझे कमेंट में इसका आउटपुट बता सकते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट में आउटपुट तभी बताना जब आपने खुद से सॉल्व किया है। मेरे बताने के बाद यदि आपने सॉल्व किया है तो आप मुझे कमेंट मत करिएगा इसके आउटपुट,
आप खुद से सॉल्व करते हैं तभी बताइएगा। तो एक बार मैं आपके लिए पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करिए और पहले से नोट करिए और फिर आप खुद सॉल्व करके देखिए एक बार, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कि इनका आउटपुट कैसे आएगा और पॉइंटर के साथ अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे किया जाता है। आप अपने आउटपुट के साथ मैच करिएगा, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूँ क्या आपका आउटपुट भी वैसा ही आया है। तो चलिए एक बार सबसे पहले हम मेमोरी डायग्राम बनाते हैं। पहले ये जो हमने राइट लगाए इन्हें रिमूव कर देते हैं फटाफट से, ठीक। अब देखिए हम वापस से मेमोरी बनाते हैं और हम सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। आपको भी हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए किसी भी प्रोग्राम को। सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाना है। तो देखिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ए, ये हमारा ए वेरिएबल बन गया। एक बना रहा हूँ बी, ये हमारा बी वेरिएबल बन गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है P1। P1 क्यों, पॉइंटर टाइप का एक वेरिएबल है हमारे पास P1। एक हमारे पास है P2, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हो गया हमारा P2, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है। एक हमारा एक्स है, एक हमारा वाई है और एक हमारा सॉरी ये हमारा वाई हो गया और एक हमारा क्या है जेड वेरिएबल है, ठीक। ये तीन वेरिएबल हमारे पास और हैं, ये हमने वेरिएबल बना लिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि a इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू क्या कर देते हैं हम 12। फिर लिखा हुआ है b इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू हम क्या कर देते हैं 4, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि m%a, तो a का एड्रेस किस में आ जाए P1 में। तो मान लेते हैं a का कोई ना कोई एड्रेस है, हम मान लेते हैं 6567 वही मान लेते हैं, ठीक है। तो a का एड्रेस किस में आ जाए P1 में, ठीक। P1 एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, वो a का एड्रेस को रख सकता है क्योंकि मैंने आपको समझाया कि पॉइंटर टाइप का वेरिएबल किसी नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करके रख सकता है। तो यहाँ पर देखिए 6567 किस में आ जाएगा P1 में। ऐसे मान लीजिए b का भी कोई ना कोई एड्रेस है 6568, ठीक। तो हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि b का एड्रेस किस में आ जाए P2 में, लिखा है ना P2 इक्वल टू m%b। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है एड्रेस ऑफ, यानी इस एड्रेस ऑफ की वजह से b का एड्रेस किस में आ जाएगा P2 में। तो P2 में क्या आ जाएगा देखिए 6568, ओके आ गया। अब क्या करना है, अब करना है हमें x इक्वल टू इस पूरी एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखी है इसको सोल्व करना है। ऑलरेडी मैंने आपके लिए देखिए कमेंट लगाकर इजी कर दिया है, यदि आप ध्यान देंगे तो मैंने कमेंट बना रखा है यहाँ पर। ये इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे। तो यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, देखिए आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंटर P1, पॉइंटर P1। अब पॉइंटर P1 का मतलब क्या होता है कि पॉइंटर P1 का मतलब होता है कि इसमें जो एड्रेस है उस पर स्टोर वैल्यू, मैंने आपको समझाया था ना कि उस पर स्टोर वैल्यू की ही बात होगी। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है 12 की। तो इस जगह पर क्या बन गया, आप यहाँ नोटिस करिए, इस जगह बन गया 12। फिर ये क्या है, यह है इंटू का साइन। ये एक्चुअल में फ्रेंड क्या है, इंटू का साइन, ठीक है। अगर वेरिएबल के पहले लग रहा है तो पॉइंटर है, लेकिन वेरिएबल के बाद लग रहा है तो इंटू भी तो होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होता। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। तो एक्चुअल में ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है इस समय, लेकिन वेरिएबल से पहले लग रहा है तो क्या है, पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए यूज में आने वाला ऑपरेटर है। लेकिन ये बाद में लग रहा है तो ये हो गया इंटू। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं P2, तो P2 का मतलब पॉइंटर P2, पॉइंटर P2 का मतलब इनडायरेक्टली क्या कि उसमें जो एड्रेस है उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू यानी 4। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 माइनस 6। तो इसे अगर हम सोल्व करें तो क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, यहाँ होगा 48 माइनस 6। अब 48 माइनस 6 कितना होता है 42 होता है। और ये किसके इक्वल लिखा हुआ है पूरा, ये तो मैं आपको कमेंट सोल्व करके दिखाया था। एक्चुअल में वो ऐसे है पॉइंटर P2 इंटू पॉइंटर P2 माइनस 6। तो ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x के इक्वल, x इक्वल टू ये। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी जब ये लाइन सोल्व होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 42। तो x में क्या आ जाएगा यहाँ पर 42, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये सोल्व हो चुका है। अब हम बात करें इसकी, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 इंटू ये इंटू का साइन है 4 इंटू P1। अब P1 कैसा, पॉइंटर टाइप का। अब P1 में किसका एड्रेस है, P1 में एड्रेस है किसका, A का। तो उस पर स्टोर वैल्यू क्या है 12। एक्चुअल में एड्रेस पर स्टोर वैल्यू की बात हो रही है 12। तो 12 इंटू 4, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इस जगह पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 4 इंटू 12, क्योंकि इसकी बात हो रही है 12। 4 इंटू 12 कितना हो गया, 4 इंटू 12 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 48 वही। तो यहाँ पर कितना हो गया 48, ओके। अभी लेकिन आगे और भी है। अब आगे क्या बोल रहा है, प्लस
P2। अब P2 में किसका एड्रेस है, P2 में एड्रेस किसका भाई, B का, और B का एड्रेस है तो B पर स्टोर वैल्यू कितनी है 4, तो 48 प्लस क्या हो जाएगा 4, क्यों हो जाएगा, देखिए सोल्व कैसे करा हमने, 4 इंटू 12 प्लस 4, समझ में आ गया आपको बात। यहां पर तो क्या बना था 12 और यहां क्या बन रहा है 4, और इंटू इंटू किसके साथ 4 के साथ। तो अगर इस लाइन को सोल्व करें तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल 52, 48 प्लस 4 52, ठीक है। अब ये 52 किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा y में, क्योंकि ये पूरी लाइन किसके सामने लिखी हुई है y के, तो y में कितना आ जाएगा 52, ठीक। तो ये हम यहाँ तक सोल्व कर चुके हैं। अब देखिए प्रिंट की बात करते हैं। प्रिंट की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है एड्रेस ऑफ ए। अगर हमें ए का एड्रेस प्रिंट करना है तो हमने कैसे प्रिंट करा इस बार ए का एड्रेस, एक्चुअल में ए का एड्रेस किसके पास था, P1 के पास था, तो हमने यहाँ पर लिख दिया P1, P1 में क्या ए का एड्रेस ही है, तो यहाँ पर ए का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तो पहला आउटपुट हम बात कर रहे हैं आउटपुट की, तो पहला आउटपुट आएगा हमारा एड्रेस 6567, वो भी किसका ए का। फिर हमने ऐसे इनडायरेक्टली P2 के जरिए किसका एड्रेस प्रिंट कर लिया B का, तो B का एड्रेस क्या है 6568। ये दोनों प्रिंट टाइप हम प्रिंट कर चुके हैं, आप भी अपने आउटपुट से मैच करिएगा। फर्स्ट वाला आउटपुट तो आई थिंक आपका भी सही होगा। अब सेकेंड आउटपुट देखते हैं, ए और बी की वैल्यू, तो ए और बी की वैल्यू ये भी आपको पता ही है, ये तो आपका सही होगा। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 12 और बी की वैल्यू कितनी है 4, ये भी आप प्रिंट कर चुके हैं। फिर देखिए एक्स और वाई की वैल्यू, अगर आपने इन दोनों को सही से सोल्व करा होगा तभी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। तो एक्स की वैल्यू तो कितनी है 42 और वाई की वैल्यू हमारी 52। यहाँ तक हम सोल्व कर चुके हैं, ओके। अब हमें नीचे की एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इन्हें सोल्व करना है। तो इन्हें सोल्व करते हैं, सबसे पहले हम इस लाइन को सोल्व करते हैं, किसको, इसको। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है पॉइंटर P2 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू के साथ 3 ऐड हो जाए। कैसे बोल रहा हूँ मैं, पॉइंटर P2 में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू के साथ 3 ऐड हो जाए। तो पॉइंटर P2 ये रहा, और ये किसका एड्रेस है B का, और B पर को कितनी वैल्यू है B में 4, तो 4 के साथ क्या ऐड हो जाए, 4 के साथ ऐड हो जाए 3। अगर 4 के साथ 3 ऐड होगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 7, और 7 किस में आ जाए, अब देखिए 7 किस में आ जाए, यहाँ पर ध्यान देना है पॉइंटर P2 में। अब पॉइंटर P2 में आ जाए, अब एक्चुअल में पॉइंटर P2 में किसका एड्रेस है, आप ध्यान दीजिए पॉइंटर P2 में किसका एड्रेस है B का। तो जो वैल्यू होगी ना 7 वो P2 में नहीं होगी, वो P2 के पास जिसका एड्रेस है उसके अंदर होगी। तो ये 4 हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ पर आ जाएगा 7, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू ओवरराइट होकर B की वैल्यू कितनी बन जाएगी 7। एक्चुअल में P2 के पास B का ही एड्रेस तो था, तो जो वैल्यू चेंज होगी वो किसके अंदर होगी, B के अंदर, ठीक है। तो इस लाइन से क्या होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, किसके अंदर होगा 7, लेकिन B के अंदर। अब ये हम सोल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं, यहाँ लिखा है P1 इक्वल टू पॉइंटर P2 माइनस 5। अब पॉइंटर P2 की बात वापस से करते हैं। पॉइंटर का मतलब क्या कि P2 के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू, उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू इस बार क्या है 7। तो 7 में से क्या माइनस हो जाए, 7 में से माइनस हो जाए, देखिए वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नोटिस करिए 5। तो 7 में से अगर 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2, और ये 2 किसके अंदर हो जाए, अब ये 2 देखिए किसके अंदर होगा, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, ये 2 होगा P1 के अंदर। क्यों, क्योंकि P1 के अंदर जो एड्रेस है उसमें होगा। अब P1 के अंदर किसका एड्रेस है, देखिए इस P1 के अंदर एड्रेस है A का, और उस पर ये वैल्यू चली जाएगी। तो इस बार यहाँ से 12 हट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि वो P1 के इक्वल लिखा हुआ है, इसलिए P1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब P1 में तो एक्चुअल में एड्रेस है, तो उस एड्रेस की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि इनडायरेक्टली हम बात किसकी करते हैं, उस एड्रेस पर स्टोर वैल्यू की बात करते हैं। तो P1 में किसका एड्रेस था, A का, तो ये जो वैल्यू सोल्व होके गई है वो 2 किसके अंदर जाएगी, A के अंदर, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Z इक्वल टू पॉइंटर P1 इंटू पॉइंटर P2, पॉइंटर P1। अब पॉइंटर P1 की बात करते हैं वापस। अब पॉइंटर की बात होती ही सीधे किसकी बात होती है, वैल्यू की। तो लाइन कैसे बनी, देखिए मैं यहाँ पर फिर से लिख के दिखा रहा हूँ आपको, 2 इंटू, क्योंकि इस बार A की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि इसके अंदर P1 के अंदर किसका एड्रेस है A का, तो उस पर स्टोर वैल्यू की बात हो रही है। तो 2 इंटू पॉइंटर P2। अब पॉइंटर P2 की बात करें तो इसके अंदर किसका एड्रेस है B का, तो यानी यहाँ बात किसकी हो रही है 7 की। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 7,
तो 2 × 7 कितना हो गया हमारा 14। अब 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा 8। तो ये 8 किसके अंदर चला जाएगा z में, क्योंकि पूरी एक्सप्रेशन किसके सामने सोल्व हो रही है, z के सामने। तो 8 किस में आ जाएगा, z में। तो z हमारा खाली पड़ा है, इसमें क्या आ जाएगा 8। अब हम इन दोनों आउटपुट को प्रिंट करते हैं लास्ट वाले। अगर इन आउटपुट को प्रिंट करते हैं तो a और b की वैल्यू इस बार क्या प्रिंट होगी, आउटपुट कहाँ लिख रहे थे हम, इस लाइन में, तो यहीं लिखते हैं हम। इस बार a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 7। तो इस बार आ जाएगा हमारा आउटपुट 2,7। फिर हमने किसकी वैल्यू प्रिंट करी, z की। तो इस बार हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, z की वैल्यू देखिए आपके सामने यहाँ लिखी हुई है 8। तो ये हमारी z की वैल्यू 8 प्रिंट हो जाएगी। तो फ्रेंड आप इस वीडियो को पॉज करिए यहाँ पर और अपने आउटपुट से मिलाकर देखिए। यदि आपने मेरी बात मानकर सोल्व करके देखा था तो आप अपने आउटपुट से मिलाकर देखिए क्या आपके आउटपुट से मैच कर रहा है। एड्रेस कुछ भी हो सकते हैं जो भी आपने मानकर सोल्व करा होगा, बाकी वैल्यूज कुछ भी नहीं होनी चाहिए, ये सेम होना चाहिए आउटपुट बिल्कुल आपका। अगर सेम है तो इसका मतलब आप पॉइंटर का कंसेप्ट पहले ही सीख चुके थे, और अगर आपने पहले नहीं सीखा था, आपका आउटपुट गलत आ रहा है तो कोई बात नहीं फ्रेंड, अब मेरे समझाने के बाद आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आप दोबारा से सोल्व करके देखिए जैसे मैंने समझाया था। क्या आपको अब समझ में आ गया, क्या आप अब सोल्व कर पा रहे हैं, अब आपका आउटपुट मेरे से मैच कर रहा है? और अगर कर रहा है तो इसका मतलब आपका पॉइंटर का चैप्टर पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, आप कंसेप्ट समझ चुके हैं। एक्चुअल में ये कंसेप्ट है जो आगे डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में आप इसका यूज करते हैं, ये काम आता है कंसेप्ट। अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपका चैप्टर क्लियर होना जरूरी है, काम आता है। ओके, तो इस तरह से हम पॉइंटर का यूज करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर उसकी वैल्यू की हम इनडायरेक्टली बात करते हैं। ठीक, तो ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं, इन्हें मैं एक बार आपको कंपाइल एंड रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आउटपुट सेम आता है यदि हम सॉफ्टवेयर में भी टाइप करते हैं तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जिसे मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, कब एड्रेस प्रिंट होता है और कब वैल्यू प्रिंट होती है, जिसे हमने फर्स्ट प्रोग्राम में समझा था। वही प्रोग्राम है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं और फिर आप इसे कंपाइल एंड रन करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ कि आउटपुट वही आ रहा है जो मैंने आपको समझाया था। देखिए यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। एड्रेस हमने भी एक काल्पनिक माना था क्योंकि ये तो कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है। बाकी देखिए वैल्यू और फिर एड्रेस प्रिंट हो रहे हैं। तो फ्रेंड ये रहा हमारा वो प्रोग्राम जिसके अंदर हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया है पॉइंटर के साथ। तो देखिए सेम प्रोग्राम है जो मैंने अभी आपको जस्ट समझाया है, आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए और कंपाइल रन करा के देखिएगा जब आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इसे टाइप कर लें। जस्ट मैं आपको कंपाइल रन करके दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, दो बार एड्रेस प्रिंट हो गया, फिर 12 and 4 42 52। ओके, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 7 और जेड की वैल्यू 8। तो अगर फ्रेंड आपने अच्छे से समझ लिया था तो आपको ये आउटपुट समझ में आ गया होगा। ओके, तो फ्रेंड कुछ इस तरह से पॉइंटर का यूज हम सी लैंग्वेज में करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों के भी काम आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।